अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह यासीन जो कुरान की 36 सूरह है उसकी आयत नंबर 60 यानी 60 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। आज हम इसके सूरह के लफ्ज़ी तर्जुमे को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और ये कि तुम मेरी इबादत करना, यही सीधा रास्ता है। और उसने तुम में से बहुत लोगों को गुमराह कर दिया, सो क्या तुम अकल से काम नहीं लेते थे। ये है वे जहन्नम जिसका तुम से वादा किया गया था। तुम जो कुफ्र करते थे उसके बदले आज इसमें दाखिल हो जाओ। आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और हम से उनके हाथ बोलेंगे और उनके पांव गवाही देंगे जो वे करते थे। और अगर हम चाहें तो उनकी आंखें मिलियामेट कर दें, फिर वे रास्ते की तरफ सबकत करें दौड़ें तो कहाँ देख सकेंगे। और अगर हम चाहें तो उन्हें उनकी जगहों पर मसख कर दें, फिर वे ना चल सकेंगे और ना लौट सकेंगे। और हम जिसकी उम्र दराज करते हैं उसे पैदाइश में औंधा कर देते हैं, तो क्या वे समझते नहीं। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर नहीं सिखाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायान नहीं हैं, ये नहीं मगर किताब नसीहत और वाज़े कुरान, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको डराएं जो ज़िंदा हो और काफिरों पर हुज्जत साबित हो जाए। क्या वे नहीं देखते कि हमने जो चीज़ें अपनी कुदरत से बनाई उनसे उनके लिए पैदा किए चौपाए, बस वे उनके मालिक हैं। और हमने उन चौपायों को उनके बस में कर दिया, बस उनमें से बाज़ उनकी सवारी हैं और उनमें से बाज़ को वे खाते हैं। और उनमें से उनके लिए बहुत से फ़ायदे और पीने की चीज़ें हैं। क्या फिर भी वे शुक्र नहीं करते। और उन्होंने बना लिए अल्लाह के सिवा और माबूद इस ख्याल बातिल से कि शायद वे मदद किए जाएंगे, और उनकी मदद नहीं कर सकते और वे उनके लिए मुजरिम लश्कर की शक्ल में हाजिर किए जाएंगे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बात मग़मूम न करे। बेशक हम जानते हैं जो वे छिपाते हैं और जो वे ज़ाहिर करते हैं। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुत्फ़े से पैदा किया, फिर नागा वे हुआ झगड़ालू खुला। और उसने हमारे लिए एक मिसाल बयान की और अपनी पैदाइश को भूल गया। कहने लगा, कौन हड्डियों को ज़िंदा करेगा जबकि वे गल गई होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, उसे वे ज़िंदा करेगा जिसने उसे पहली बार किया, और वे हर तरह से पैदा करना जानता है। उसे पहली बार पैदा किया जिसने उसे पहली बार पैदा किया, और वे हर तरह से पैदा करना जानता है। जिसने तुम्हारे लिए सब्ज़ दरख्त से आग पैदा की, बस अब तुम उस आग से सुलगाते हो। वे जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, क्या वे इस पर कादिर नहीं कि उन जैसों को पैदा करे। हाँ, क्यों नहीं, वे बड़ा पैदा करने वाला दाना है। उसका काम उसके सिवा नहीं कि वे किसी शय का इरादा करता है तो वे उसको कहता है हो जा, तो वे हो जाती है। सो पाक है वे ज़ाते वाहिद जिसके हाथ में हर शय की बादशाहत है, और उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। साथ ही आज हमने सूरह यासीन जो कुरान की 36वीं सूरह थी उसके लफ्ज़ी तर्जुमे को मुकम्मल कर लिया, यानी कंप्लीट कर लिया। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम कुरान की 37वीं सूरह सूरतुल सफ़ात की शुरुआत करेंगे लफ्ज़ी तर्जुमे की। तब तक आप इन लफ्ज़ी तर्जुमे की वीडियो क्लिप्स को शेयर करते आइए, आवाम में फैलाते आइए, हर इंसान तक पहुँचाते आइए। खुदा की बात को, अल्लाह की बात को आम करते आइए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपनी रहमत, अपनी बरकत, अपनी शफ़क़त, अपना करम हमारे पर नाजिल करे और हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, और आपको और मुझे इस काम को करने का सवाब भी अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में कुरान के 37 सूरह सफ़ात की लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करेंगे। और इंशाअल्लाह कल से रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो रहा है और बाज़ देशों में आज से शुरू हो चुका है।
تو اس کے لحاظ سے کچھ بات کہنا تھی کہ رمضان کا مہینہ اب شروع ہو جائے گا، تو اس میں آپ لوگ کثرت سے عبادت میں مشغول رہیں اور اس چیز سے بچیں کہ کوئی بھی چھوٹا موٹا گناہ ہم سے ہو اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اور روزہ جو ہوتا ہے وہ خالی اس کا نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے منہ کو باندھ لیا، ہم کچھ کھا پی نہیں رہے ہمارا روزہ ہے۔ روزے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا ہر چیز سے روزہ ہے، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے، آپ زبان سے غلط الفاظ نہ نکالیں، آپ کے ہاتھ پیروں کا بھی روزہ ہے، آپ ہاتھ پیروں سے کوئی غلط کام نہ کریں، آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہے کہ آپ کانوں سے غلط چیز نہ سنیں، آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے کہ آپ آنکھوں سے کوئی غلط چیز کو نہ دیکھیں، آپ کے پیروں کا بھی روزہ ہے کہ آپ ان پیروں سے چل کر کسی غلط جگہ پر نہ جائیں۔ یعنی پورے جسم کی ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے، خالی یہ نہیں کہ ہم نے منہ باندھ لیا اور ہم کھا پی رہے نہیں رہ رہے ہیں تو وہ اور سارے کام کرے جا رہے ہیں، نہ عبادت کر رہے ہیں، تو وہ ایک فاقہ ہو گیا، وہ روزہ نہیں ہوا۔ اس لیے فاقے اور روزے میں فرق ہوتا ہے، تو آپ لوگ اس چیز کا زیادہ دھیان رکھیں اور زیادہ سے زیادہ کثرت سے عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو بھی صحت عطا فرمائیے، تندرستی عطا فرمائیے، وہ سب روزے کے حقدار ہیں، ان سب پہ روزہ فرض ہے۔ اور جو لوگ بیمار ہیں، جن کی مجبوری ہے، جن کا مرض بڑھ سکتا ہے روزہ رکھنے سے، ان کے لیے اللہ نے اس میں رخصت دی ہے، یعنی چھوٹ دی ہے، ان کا تو الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جو تندرست لوگ ہیں اور صحت مند لوگ ہیں وہ ضرور روزہ رکھیں، ان پہ روزہ فرض ہے۔ اور روزے کا جو انعام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ خود بندے کو عطا کرے گا، ایسا قرآن میں لکھا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے قرآن کی 37 سورہ کے لفظی ترجمے کے ساتھ۔ تب تک آپ سب کو میری طرف سے رمضان کے مہینے کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو روزے کی صحیح طریقے سے اہمیت جو میں نے بتائی، آنکھوں کی پابندی، زبان کی پابندی، کانوں کی پابندی، ہاتھ پیروں کی پابندی، پورے جسم کی پابندی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو لوگوں کو اس کا ثواب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے، اس رمضان کی برکت سے جو بھی بیماری اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہے کرونا نام سے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے اور اس پوری دنیا سے ختم کر دے، اور ہم سب کی صحتوں کی حفاظت فرمائے۔ اس کے ساتھ آپ سے چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔